मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अच्छा देखिए, आपने 4 तरह के सिमिलैरिटी क्राइटेरियन इस चैप्टर में पढ़ने हैं। देखिए, एक तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, या एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, या साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, या साइड 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 सिमिलैरिटी। बस ये 4 ही रूल हैं आपके पास। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल ए कितना है आपके पास 60 डिग्री, और इधर एंगल पी कितना है 60 डिग्री, है ना। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे एंगल बी देखिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। ऐसे ही एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक, तो जो ट्रायंगल ए बी सी है हमारी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से क्राइटेरिया से? बाय एंगल 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 क्राइटेरियन। ठीक, मैं एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे आपको, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसका रेशो इक्वल होता है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी, तो ओवर में लिखेंगे पी क्यू इक्वल बी सी लिखा तो क्यू आर इक्वल ए सी लिखा तो पी आर। ठीक, क्वेश्चन हमारा यहीं तक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए, अगर हम ए बी लिखते हैं तो ओवर में क्यू आर, यहाँ से रेशो कितना आता है 2/4 1/2 आएगा, है ना। हम लिख नहीं रहे अभी। ऐसे ही दूसरी साइड देखिए, ये 2.55 मतलब बी सी ओवर में पी आर। ऐसे ही ए सी ओवर में पी क्यू। अगर आप इन तीनों साइड्स का रेशियो भी लिखते हो, जैसे हमने ए बी लिखा 2 और क्यू आर कितना है आपके पास 4, ये 1/2 आएगा। बी सी कितना है 2.5 और पी आर कितना है आपके पास 5, मतलब ये भी 1/2 आएगा। ए सी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6, मतलब ये सारे रेशियो आपस में इक्वल आएंगे, है ना। मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। और यहाँ से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी लिखा मैंने इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए यहाँ से ए बी लिखा था तो इधर से क्यू आर, ट्रायंगल क्यू आर पी के सिमिलर है। ठीक, ऐसे मत लिखना आपकी पी क्यू आर के सिमिलर है, जो हमने साइड्स का रेशियो लिया है वही ट्रायंगल्स लिखेंगे हम। तो ये सिमिलर होगी दोनों ट्रायंगल्स। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसमें कोई भी साइड का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा आपस में। जैसे 2 4 1/2 आ जाता है, चलो। अब बाकी की कोई भी साइड इक्वल नहीं आएगी, जैसे ये आ जाएगी 3/6 1/2 आ जाएगी, लेकिन ये तो नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो गिवन ट्राइंगल्स हैं हमारे पास दोनों के दो, ये सिमिलर नहीं है, एज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। चलिए चेक कभी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एम पी, ओवर में इधर से हमने लिख दिया डी ई। ऐसे ही हमने लिखा एल पी, तो इधर से लिख दिया हमने टी एफ। लास्ट क्या रह गया आपके पास एल एम, तो इधर से हमने लिख दिया, क्या रह गया आपके पास इधर से ई एफ। ठीक, अब देखिए इनका रेशो, ये तो चलिए आ जाएगा 2/4 1/2, ये भी 1/2 आएगा, लेकिन ये तो 1/2 नहीं आएगा। ये कितना आ रहा है आपके पास 2.7 / 5। ठीक, अगर ये 2.5 होता तो शायद ये आ जाता 1/2, लेकिन अभी नहीं आ रहा। ठीक, तो हम क्या कह देंगे, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ऐसा ही इस केस में होगा। यहाँ पे देखिए, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, ये एंगल्स तो इक्वल हैं दोनों। ठीक, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। अब दूसरी चीज़ देखिए, एम एन का रेशो अगर हम इसमें कहीं पे लें, जैसे पी क्यू ही लिख लेते हैं, एम एन ओवर पी क्यू, क्या इक्वल होगा एम एल ओवर क्यू आर? नहीं होगा इक्वल। ठीक, तो हम यहाँ पे यही सेम रीज़न लिख देंगे, द गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर एज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे देखिए, एंगल ए कितना है आपके पास 80 डिग्री, और इधर से एंगल एफ 80 डिग्री। ठीक, मतलब ये दो एंगल आपके आपस में इक्वल है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, हमें क्या लिखना होता है इसमें, जो ये एंगल होता है इसके साथ जो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, इन्हीं का रेशो हमें लिखना होता है। ठीक, कभी आप ऐसा करो, देखिए ये वाली जो साइड है, क्या ये एंगल के साथ में है? नहीं है ना, अपोजिट साइड है ना तो एंगल से, तो हम इसका रेशो नहीं लिख सकते। कभी आप ऐसा करो कि 3/6 और ये 2.5/5,
अक्सर इस क्वेश्चन में यही गलती होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जैसे हमने रेशो लिखा ए बी, एंगल 80 वाली साइड है ना, तो 80 वाली साइड लिखेंगे इधर से, हम लिख लेंगे इधर से डी एफ। ऐसे ही अब अगर हम लिखेंगे ए सी, तो ए सी के साथ इधर से ये वाली साइड लिख देंगे। अभी कौन सी लिखी है हमने, सॉरी डी ई लिखी है, डी एफ लिखी है, इधर से अब क्या लिख देते हैं, एफ ई लिख देते हैं। ठीक, तो इनका रेशो देखते हैं चेक करके। ए बी कितना है आपके पास 2.5 ओवर में, डी एफ कितना है, डी एफ है आपके पास 5 इक्वल ए सी कितना है, नहीं है ओवर में, एफ ई कितना है आपके पास 6। अब यहाँ पे देखिए तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन ए सी तो नहीं है ना हमारे पास इसमें, ताकि हम इसका रेशो चेक कर सकें। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रेशो इक्वल नहीं आ रहा, तो हम क्या कह देंगे, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर एज कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। तो इसका आंसर भी नो रहेगा। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, हमें एंगल के कोरोस्पोंडिंग जो साइड्स हैं वही लेने हैं, अपोजिट साइड नहीं लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, दो एंगल्स हैं, तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। चलिए इन ट्रायंगल डी ई एफ में देखते हैं पहले। इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से देखिए दो एंगल हैं आपके पास, तीसरा एंगल भी आ जाएगा। तो एंगल एफ लिखा मैंने, ये डी और ई उधर जाके माइनस होएंगे, तो 180 माइनस एंगल डी कितना है आपके पास 70, और ये ई 80, तो 70 माइनस 70 और 80 कितने हो जाएंगे आपके पास 150, तो 180 माइनस 50 ये 30 आ जाएगा आपके पास एंगल एफ। ठीक, चलिए अब ऐसे ही इसको चेक करते हैं, ये वाला एंगल कितना आएगा, हमने लिखा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180, साइड में लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए एंगल पी आपको फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू कितना है 80, एंगल आर है 30 इक्वल टू 180। तो एंगल पी कितने का आएगा 180, ये 8 और 3 11 माइनस 110 विच इज़ 70। तो एंगल पी कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री। ठीक, तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए आप ध्यान से, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, ठीक, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। और डी ओ बी क्या बनी, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। देखिए ये वाला एंगल है हमारे पास 125, क्या इससे हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, कैसे, बाय लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। तो यहाँ से देखिए कितना आता है आपके पास, डी ओ सी इक्वल टू 180, ये बी ओ सी उधर जाके माइनस होगा, और बी ओ सी है कितने का 125। तो 10 से 5 5 और 17 से 12 55, मतलब एंगल डी ओ सी कितना आ जाएगा आपके पास 55। ये वाला एंगल आ गया आपके पास। अच्छा, और देखिए हमें क्या निकालना है, इसमें डी ओ सी निकालना था, ये हो गया। अब डी सी ओ चाहिए और ओ ए बी चाहिए हमें। तो अब देखिए ये दो एंगल आ गए, इससे हम ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, है ना, डी सी ओ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल डी सी ओ, क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जो जो एंगल्स हैं आपके पास रख दीजिए इसमें, जैसे डी सी ओ तो हमें फाइंड आउट ही करना है, प्लस डी ओ सी कितने का है 55, प्लस सी डी ओ कितने का है 70 इक्वल टू 180। तो एंगल डी सी ओ 180, ये 5 7 5 12 उधर जाके क्या हो गए माइनस हो गए, जो क्या आएगा यहाँ से 55। तो एंगल डी सी ओ भी कितना आ गया आपके पास 55 ई आ गया। अब ये दो लाइंस डी सी और ए बी पैरेलल है, क्योंकि हमें ये गिवन भी है ना, कि ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल
ओ ए बी कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। ये ओ ए बी नहीं, यहाँ पे ओ बी ए था, ओ बी ए। ठीक, ये दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर, अगर हम यहाँ से लिख रहे हैं ओ ए बी, पहले हमने ओ लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, तो यहाँ से भी पहले ओ लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे। मतलब एंगल ओ ए बी किसके इक्वल है? एंगल ओ सी डी के इक्वल है। अच्छा, एंगल ओ सी डी है कितना आपके पास? 55। तो यहाँ से एंगल ओ ए बी भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 55 डिग्री। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ए ओ ओवर ओ सी, ए ओ ओवर ओ सी इक्वल ओ बी ओवर ओ डी। तो यहाँ से देखिए दो ट्राइंगल लेट करते हैं हम, कौन कौन से? इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ ए। यहाँ से देखिए दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, तो ये कैसे एंगल बनेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ ए, और क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये बीच में क्या है? ट्रांसवर्सल्स हैं, और ये लाइंस ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ये जेड फिगर बनना है। देखिए ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के इक्वल, और इनको क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ या ओ डी सी। ठीक, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही सेम इधर से लिख सकते हैं हम एंगल बी ए ओ इक्वल टू, देखिए ये बी ए ओ लिखा है तो यहाँ से लिखेंगे डी सी ओ। इसका भी रीज़न क्या रहेगा? सेम रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? यहाँ पे ट्राइंगल डी ओ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ ए। कैसे? बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक, तो उसके बाद देखिए अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। जैसे हमने लिखा डी ओ, ओवर में क्या लिखेंगे? बी ओ। जैसे हमने लिखा सी ओ, ओवर में क्या लिखेंगे? ए ओ। ठीक, ये आया हमारे पास। चाहे तो आप इसका एक और रेशियो लिख सकते हो डी सी ओवर ए बी, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या ए ओ ओवर ओ सी है, तो हम क्या करते हैं? इसका उल्टा कर लेते हैं, ए ओ ओवर ओ सी, तो इसका भी उल्टा होगा ओ बी ओवर ओ डी। ठीक, ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल टू क्यू टी ओवर पी आर दिया हुआ है और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो शो करना है पी क्यू एस जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेके चलते हैं। देखिए एंगल 1 एंगल 2, हम ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हो, ये हमें गिवन है ना एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हों, ठीक, तो उसकी सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। जैसे एंगल 1 के सामने ये वाली साइड है, एंगल 2 के सामने ये वाली साइड है, तो ये क्या होंगी? दोनों आपस में इक्वल होंगी। मतलब हम लिख सकते हैं पी क्यू किसके इक्वल होगा? पी आर के। ठीक, इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अब देखिए हम दो ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ये बड़ी ट्रायंगल। ठीक है, एक छोटी ट्रायंगल और एक ये बड़ी ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या वो एंगल जो है वो कॉमन है दोनों में। ठीक, कॉमन एंगल। और अब देखिए हमें क्या गिवन है? क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल टू क्यू टी ओवर पी आर। पी आर की तो वैल्यू है ना आपके पास पी क्यू। ठीक, पी आर की जगह क्या पुट कर दिया हमने? पी क्यू, यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ से देखिए आपके पास तीन चीज़ें आ गई हैं, एंगल आ गया, दो साइड्स आ गई है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। रीज़न क्या लिखोगे? बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बस आपने इसमें ये याद रखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल, सॉरी
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये एंगल है आपके पास 1, इसके सामने वाली साइड ये होगी और इसके सामने वाली साइड ये होगी, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये एंगल सिर्फ यहाँ तक है, सॉरी 2, ठीक, यहाँ तक, पी आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। जो एंगल पी है ये किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस, इस वाले एंगल के इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ये दो हमें सिमिलर दिखानी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्या क्या है इनमें हमारे पास। एक तो है एंगल पी इक्वल किसके, एंगल आर टी एस के, ठीक, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो एंगल आर है इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, और रीज़न क्या रहेगा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी टी। देखिए कॉन्ग्रुएंसी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन दैट ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, या पहले इसी से कुछ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, ठीक, और जो ए डी है, ए डी वो किसके इक्वल होगा, ए ई के, ठीक। कैसे आया ये, बाय सी पी सी टी, ठीक। यही क्यों लिखा है हमने, ए डी इधर क्यों लिखा, ए ई इधर क्यों लिखा, वो अब देखिए आप। हमने यहाँ पे ट्रायंगल लेट करी है, कौन कौन सी, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। एक तो ए डी ई है छोटा ट्रायंगल और एक ए बी सी है बड़ा ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ है आपके पास कॉमन। ये जो एंगल ए है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने लिख दिया है कॉमन एंगल, ठीक। नेक्स्ट चीज़ देखिए, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे ए डी को डिवाइड कर दिया हमने किससे, ए बी से, ए डी ओवर ए बी, ऐसे ही ए ई ओवर ए सी हमने लिखा। देखिए ए डी ओवर में कंप्लीट ए बी, ए ई ओवर में कंप्लीट ए सी, ठीक। ये इसलिए हमने इसको इधर लिखा था ताकि ये रेशो में आए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय 1 लिख देते हैं, फ्रॉम 1, ठीक। तो उसके बाद देखिए अब क्या होगा, आपके पास एक एंगल आ गया और दो साइड्स आ गई। तो इससे क्या होगा, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, शो दैट ट्रायंगल ए ई पी ये छोटा ट्रायंगल है, किसके सिमिलर है, सी डी पी, इस वाले ट्रायंगल के, ठीक। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं इसका, फिर बाकी के 3 पार्ट्स भी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए पी ई, या ए ई पी लिखिए, ए ई पी, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, यही दो सिमिलर दिखाने हैं आपको। तो हमने क्या लिखा, एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी। क्यों लिखा है, रीज़न, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, पी डी एल्टीट्यूड है और पी ई एल्टीट्यूड है ना, ये भी तो 90 का एंगल है, यहाँ पे अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, रीज़न ईच 90। तो यहाँ से लिख देंगे हम, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। रीज़न क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या करना है, मैंने ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल सी बी ई के। ए बी डी मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, और सी बी ई मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है,
ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये, और ए डी बी ये वाला ट्रायंगल, ये और ये दो सिमिलर दिखाना है हमने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एंगल सी ई बी। क्यों, ईच 90, दोनों 90 है ना। अच्छा, अब दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास ए बी डी सी बी ई, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी, यानी कि बी एंगल जो है दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, ए बी डी और इधर सी बी ई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई, और रीज़न क्या लिखेंगे, कॉमन। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, ट्रायंगल ए ई पी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है किसके, ए डी बी के। ठीक, ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक, रीज़न क्या लिखेंगे, बोथ 90 या ईच 90 लिख सकते हो, बोथ 90। उसके बाद एक चीज़ और चाहिए हमें, है ना। तो और देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है आपके पास, देखिए एंगल ए मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक, चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, हाँ, फोर्थ पार्ट में हमें शो करना है ट्रायंगल पी डी सी ये वाला जो ट्रायंगल है किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल बी ई सी ये बड़े वाले ट्रायंगल के, पी डी सी, और ये इधर से मतलब ये कुछ नहीं है, बस पी डी सी और ये बड़ा ट्रायंगल है। ठीक, ये दोनों सिमिलर दिखाने हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। दोनों में ध्यान से देखिए, पी डी सी, डी पे 90 का एंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी या सी ई बी, एंगल सी ई बी यहाँ पे लिखेंगे बोथ 90। दूसरी चीज़ देखिए, जो एंगल सी है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है, कॉमन है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। ठीक, कौन सा क्राइटेरिया लगाया, बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक, तो यहीं तक का जो हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी के जो उसके क्वेश्चन है उसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।